नमस्कार। कन्या राशि वाले, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको कर्म करना नहीं आता है। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि आप कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हो। लेकिन समस्या यहां पे ये आ जाती है कि आप अपने जीवन के जवानी के दौर पे मेहनत कर करके परिवार हो, रिश्तेदार हो या जो भी हो जो आपके नज़दीकी है, उनके लिए पूरा का पूरा शरीर का नहीं, पूरे के पूरे जीवन का एफर्ट लगा करके जो है आप अपने परिवार को लेकर के चलते हो। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में आपका उम्र 35 साल क्रॉस करता है, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगता है और आपको लगता है कि अपने जीवन को किस प्रकार से चलाएं, तो ये तो क्लियर हो गया कि पारिवारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे आपके अंदर कोई कमी नहीं है। समस्या बस ये होता है कि जब आप अपने जीवन में अपने बारे में सोचना चालू करते हो, तब थोड़ा सा लेट या विलंब हो जाता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कन्या राशि वाले, करो सब के लिए, मैं कभी मना नहीं करता, पर एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि थोड़ा अपने लिए भी सोच लेना चाहिए। बहुत काम की बात बता रहा हूं। अब आज की वीडियो बहुत खास है। 2026 का शुरुआत होने वाला है। 2025 में इतने ग्रहों का ट्रांजिट हुआ कि लाइफ जो है स्थिर तो रहा ही नहीं। इसीलिए आप देखना कि जनवरी 2025 से ही, यानी जनवरी 2025 के शुरुआत से ही आपके जीवन में कहीं न तो कहीं से समस्या या कहीं न तो कहीं से परेशानी जो है वो बढ़ना जो है वो चालू हो गया। लेकिन 2026 में आज की इस वीडियो में मैं वो बातें बताऊंगा जो 100% स्थिर बात है, क्योंकि ग्रह स्थिर हो रहा है। और यह भी बताऊंगा कि 2026 की वो भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% सत्य साबित होने वाली है। पूरी जानकारी जो है ये चंद्र राशि पे है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार जो है कन्या राशि वाले देख सकते हो। सबसे पहला बात क्या है मैं बताता हूं। यहां पे देखो, कन्या राशि वाले 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली के कर्म क्षेत्र पे स्थिर रहेंगे। यानी जो लोग भी नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, आपको 2 जून 2026 तक नए नौकरी और व्यवसाय में सफलताएं मिल जाएंगी। जो लोग अपना ट्रांसफर पोस्टिंग घर के आसपास कराना चाहते थे, आपको इस मामले में 100% जो है देवगुरु बृहस्पति सफलता 2 जून तक दे देंगे। 2 जून तक जो लोग भी अपने नौकरी को छोड़ करके व्यापार की ओर मूव करना चाहते थे या जिनको पार्टनरशिपिंग में समस्याएं हो रही थी, 2 जून तक 100% इस मामले में आपको सफलता मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। और 2 जून तक जो लोग भी अपने जीवन में जो है अपने काम को बदलना चाहते थे, उसमें 100% सफलता देवगुरु बृहस्पति दे देंगे। अब यहां पे देखो इसके बाद फिर क्या होगा। नवंबर 2026 तक राहु कर्म क्षेत्र पे पूर्ण दृष्टि डाल करके रखेगा। यानी 2026 में वो कन्या राशि वाले जो सरकारी काम से रिलेटेड काम करते हैं या फिर अनऑफिशियली काम करते हैं, लॉटरी सट्टा शेयर वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, ब्याज वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, यानी जिनको अचानक मोटा मोटा धन का या पॉलिटिक्स या राजनीतिक क्षेत्र में है या बिचौलियों से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए पूरे वर्ष राहु जो है ना एक तरीके से तहलका लेकर के आया है। बस एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, 2 जून तक थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण जो है आपको रखना चाहिए, क्योंकि राहु जब बृहस्पति को देखेंगे तो बन जाएगा गुरु चंडाल योग। समझ गए? तो ये चीजें जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब यहां पे देखो, 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके इस साल यानी 2026 के साल में बड़ा ही विचित्र तरीके से दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या है। 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं पंचमी 5वीं दृष्टि से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2 जून के बाद बृहस्पति इनकम भाव में चले जाएंगे। यानी पूरे वर्ष आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। 2 जून से आपका पैसा कहीं फंसा वो निकल जाएगा, पारिवारिक तौर पे कहीं पैसा फंसा वो निकल जाएगा, प्रॉपर्टी संपत्ति या बड़ी नौकरी को लेकर के या व्यापार में सफलता को पैसा मिल जाएगा। 2 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति आय भाव पे आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो विदेशों से रिलेटेड धन की प्राप्ति, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड धन की प्राप्ति, बड़े इंक्रीमेंट को लेकर के धन की प्राप्ति के संजोग जो है, और इसके अलावा जो है विदेश जाके धन की प्राप्ति के योगों को ये बना देंगे। अब नवंबर तक राहु धन भाव को देख रहा है, तो जहां भी आपका मोटा पैसा फंसा हुआ है
वो जो है नवंबर तक आपके जीवन में चारों तरफ से धन प्राप्ति के योगों को मजबूत करना जो है ये चालू कर देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लोग जो अपने जीवन में विदेश यात्रा को लेकर के कन्या राशि वाले बहुत परेशान हैं, 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के आपकी कुंडली के आय भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही ये आय भाव पे प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त जो है परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 2 जून से विदेश यात्रा हो जाएगा। जिनको विदेश में प्रॉपर्टी या संपत्ति बनाना है वह भी बन जाएगा। किसी कारण से 2 जून तक जो है आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे या फिर कानूनी अड़चने थी, 2 जून से वह भी दूर हो जाएगा। तो मतलब जो भी कन्या राशि वाले विदेश में जाके अपने लाइफ को स्थिर करना चाहते हो ना, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ये वो समय रहेगा स्थिर ग्रहों का समय, जब आपके जीवन में 100% जो है सफलताएं मिलेंगी विदेश यात्रा को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि बृहस्पति जो है ना, ये अपने 7वें दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं 2 जून तक। ये बहुत बड़ी बात बताता हूं। और केतु का भी जो है 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। तो जिन लोगों को अपनी संपत्ति बेचनी है या अपना घर बनाना है, 2 जून तक संपत्ति का भी योग मिलेगा, घर का भी सुख मिलेगा, और माता पिता से धन या माता पिता से सपोर्ट जो नहीं था, 2 जून तक इस मामले में भी आपके जीवन में 100% सफलताएं मिलते हुए नजर आता हुआ दिख रहा है मुझे कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, जिन लोगों का विवाह को लेकर के दिक्कत हो रहा था, जिन लोगों को विवाह को लेकर के परेशानियां या अस्थिरताएं हो रही थी, मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं। 2 जून को बृहस्पति आपके जीवन में इनकम भाव यानी कर्क राशि में जाएंगे, और 27 जुलाई को शनि देव जो है ये वक्री हो जाएंगे। तो 2 जून तक, क्योंकि देखिए क्लियर है कि शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे तो शनि पंचम को लेकर के सप्तम भाव में है, तो पूरे वर्ष आपका लव लाइफ में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। पूरे वर्ष जो है आपका लव लाइफ तो ठीक ठीक ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जिनका वैवाहिक जीवन टूटा पड़ा था, या द्वितीय विवाह नहीं हो रहा था, या जो कितना भी मनचाहा रिश्ता खोज रहे थे उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो 2 जून के बाद से विवाह से रिलेटेड सारे कार्यक्रम में आपको सफलताएं 2026 में मिलनी चालू हो जाएंगी। और इसके बाद जो है 27 जुलाई के बाद जिनका वैवाहिक जीवन खराब था, जिनका लव लाइफ खराब था, जिनके जीवन में लव टू मैरिज नहीं हो रहे थे, जिनको ससुराल वाले किसी भी हाल में सपोर्ट या पसंद नहीं कर रहे थे, या फिर ऐसे रिश्ते में थे जिससे आपको बाहर निकल के जीवन को एक स्मूथ जिंदगी की ओर लेकर के जाना था, तो आपके जीवन में 2 जून से अच्छा होगा, और बढ़ोतरी 27 जुलाई से होना चालू हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का पीछे मकसद यही है कि थोड़ा पेशेंस रखो, समय का काम है बदलना, और जैसे ही समय बदलेगा जीवन में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा कन्या राशि वाले। इसके अलावा कन्या राशि वाले आगे क्या होगा मैं बताता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, बार बार इंटरव्यू या एग्जामिनेशन में आप फेल होते हुए नजर आ रहे हो, और बार बार जो है आपके लाइफ में डिस्टरबेंस की स्थिति आपके जीवन में दिखने को बन रही है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, पंचम भाव का लॉर्ड शनि जो है ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के। हालांकि ये देखो सस योग जैसा कोई खास योग तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ। जो लोगों को शिक्षा में दिक्कतें हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो रहा था, संतान कंसीव नहीं हो रहा था, आपके लिए जो है 100% 27 जुलाई तक शिक्षा में बढ़ोतरी भी हो जाएगा, संतान कंसीव भी हो जाएगा। कोई जॉब या इंटरव्यू में बार बार आप फेलियर हो रहे थे, उसमें पास होने की संभावनाएं भी बन जाएंगी, और 27 जुलाई तक जो है द्वितीय संतान कंसीव होने को लेकर के भी तरक्की के अवसर हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो द्वितीय संतान को लेकर परेशान हैं, या जिनका द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो रहा है, शनि और केतु का षडाष्टक योग डिस्टर्ब करेगा। यानी 27 जुलाई 2026 के बाद द्वितीय संतान को लेकर जो भी समस्याएं हैं वह 100% जो है आपके जीवन में समाप्त होता हुआ नजर आएगा कन्या राशि वाले। इसके अलावा वो व्यक्ति जिनके जीवन में बहुत ज्यादा लोन या कर्ज हुआ पड़ा है, जो बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर के या कर्जदार होने की स्थिति में फंस गए हैं, आपको मैं बहुत क्लियर और स्पष्ट बता दूं, 27 जुलाई 2026 से
आपके ऊपर जो लोन है, कर्जा है, जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, या कुछ लोग जान करके कानूनी अड़चन में जो आपको फंसा दिया था, 27 जुलाई 2026 के बाद 100% आपको इससे मुक्ति मिलेगी। मतलब कहीं से भी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? देखिए, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हर सोमवार के दिन, साथ में शनिवार के दिन भी जल में सफेद चंदन डाल करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा। सफेद चंदन का आप तिलक लगाइएगा और भगवान श्री कृष्ण का पूजा आप अवश्य कीजिएगा, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। और इसके अलावा जो है, क्रोध पे नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा जो है हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा और घर के बाहर में पीली हल्दी गांठ बांध के लाल कपड़े में मुख्य द्वार पे या उससे अंदर वाले द्वार पे 2 जून 2026 या पूरा 26 तक लगा करके रखिएगा। आप देखिएगा कन्या राशि वाले, जबरदस्त परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा 2026 का हाल, यानी ऐसी कौन कौन सी घटनाएं जो 100% घटित होगी, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।